हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो जियांग होता है वो आखिरी अजूरा ड्रैगन की को ढूंढने के लिए जिनार को ये काम सौंपता है। जिनार अपने साथ यहाँ पे यून और जुआन को उसी जुयांग सेक्ट में ले जाती है कि तभी उन पे वही जुयांग सेक्ट का जो लीडर युकाओ होता है वो हमला करता है। जैसे ये तीनों उस युकाओ पे हमला करते हैं, वो समझ जाता है कि ये तीनों तो बड़े काबिल ही डिसाइपल्स बनेंगे, इसीलिए वो उनके सामने ये प्रस्ताव रखता है कि क्यों ना वो जुआंग सेक्ट के नए डिसाइपल बन जाएं। आगे वो अपनी सेक्ट की तारीफ करने लगता है कि यहाँ बहुत अच्छे सर्टिफाइड टीचर्स हैं और हर 6 महीने में तुम्हें 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। कि तभी यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जिनार उसे ये जवाब देती है कि तुम्हारे जैसे इवल सेक्ट में भला कौन ही भर्ती होना चाहेगा। जिसपे वो लीडर उनसे कहने लगता है कि हमारे ये जो जुयांग सेक्ट है एक रेगुलर सेक्ट है जो कि ऑफिशियली सर्टिफाइड है तियांदु अलायंस से, और यहाँ पे अगर तुम रिक्रूट हो जाते हो तो तुम्हें एक्सीलेंट बेनिफिट्स मिलेंगे और तुम लोग अपने आप को लकी समझो कि मैं तुम लोगों को ऐसा ऑनर और सम्मान दे रहा हूँ। जिसपे यूनो से कहता है कि तुम्हारे जैसे डिमोनिक सेक्ट में हमें जाने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी जितने रेगुलर सेक्ट्स होते हैं वो 99 और 66 के फॉर्मूले पे काम करते हैं। अब यहाँ जुआन को ये बात समझ में नहीं आती है कि 9966 क्या है, जिसपे जिनार उसे बताती है कि जो भी रेगुलर सेक्ट इस तरह का फॉर्मूला अपनाते हैं वो 9 घंटे तक एक दिन में काम करते हैं और फिर अगले 9 दिनों तक 6 घंटे आराम करते हैं। जिसपे जुआन उससे कहता है कि तो फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं। ये सुन के जो जिनार होती है वो उस पर भड़क जाती है कि क्या तुम इतना ज्यादा बेवकूफ हो कि ये नहीं समझ पाते, एक दिन में 12 घंटे होते हैं। अब ये सुन के तो वो लीडर भी हंसने लगता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं जो ब्लेसिंग्स तुम्हें दे रहा हूँ उसे मना करने की। तो अब तुम सभी को यहाँ पे मरना होगा और अब सभी अपना ये डिस्कशन नर्क में ही करना। आगे वो अपनी डिमोनिक स्किल को एक्टिवेट करता है और इन पे हमला करने वाला होता है। टियोन की शक्तियों को हम जानते हैं कि उसके पास जितनी भी डिमोनिक एनर्जीज होती हैं वो सबको एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है क्योंकि जो उसकी इनेटेड डिमोनिक बॉडी होती है वो इस तरह की किसी भी डिमोनिक एनर्जी से अब इम्यून हो चुकी है। इसके अगर उसके ऊपर किसी तरह की डिमोनिक एनर्जी से हमला किया जाता है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जिनार होती है वो जमीन में औंधी पड़ी होती है। उठ के उन्हें बताती है कि फॉर्चुनेटली मैंने भी एंटी इवल पिल एडवांस में ही ले लिया था, इसलिए तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी का मुझ पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जुआन को भी देखते हैं जो वो भी औंधा पड़ा होता है और अचानक से उठते हुए कहता है कि मैंने भी तुम्हारे डिमोनिक एनर्जी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। अब जुआन की गुड एंड इवल दोनों टाइप की बॉडी होती है और वो खुद भी ऐसा कर सकता था, उसे पता नहीं था। ये बात साबित करने के लिए जैसे ही जिनार उसके सामने एक स्पिरिचुअल एनर्जी फेंकती है, जुआन उसे डिवोर कर जाता है और उसके बदले में वो डिमोनिक एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। मतलब कि डिमोनिक एनर्जी को वो स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और वहीं स्पिरिचुअल एनर्जी को वो डिमोनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये देख करके कि यहाँ जिनार ने उसके पर एक्सपेरिमेंट किया है, वो उसे कहने लगता है कि तुम कैजुअली मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। अब इनकी ये बहसबाजी सुन करके वो लीडर इन सभी को चुप रहने को कहता है कि बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। आगे वो उनसे उनका बैकग्राउंड पूछता है कि आखिर तुम लोग आए कहाँ से हो, जिसपे वो शान के साथ यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये जानने के तो तुम तो लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे ही वो बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये बताते हैं कि वे सभी इमोर्टल सेक्ट के इवल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उस लीडर युकाओ की तो खटिया खड़ी हो जाती है और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग पड़ता है कि आखिर मैंने ये मजाल कैसे कर दी कि इमोर्टल सेक्ट को ऑफेंड कर दिया, तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे और यही सही होगा कि यहाँ से दुम दबाकर मैं भाग जाऊँ। आगे ये तीनों वहीं पे खड़े रह जाते हैं और गुस्से से उसे कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपना पूरी तरह से इंट्रोडक्शन फिनिश तो करने देते। आगे तीनों दौड़ने लगते हैं उसके पीछे ये कहते हुए कि अभी तुम्हें और भी अपना इंट्रोडक्शन देना बाकी है, इसलिए भाग कहाँ रहे हो। आगे वो खदान में लगातार उनका पीछा करने लगते हैं, जिसके कारण वो लीडर उनसे कहने लगता है कि मेरा ये जुयांग सेक्ट है वो तुम्हारी इमोर्टल सेक्ट की बराबरी भी नहीं कर सकता, इसीलिए तुम हमें चैन से जीने के लिए क्यों नहीं छोड़ देते। जिसपे ये तीनों उससे कहते हैं कि तुमने ऐसे इवल कांड किए हैं जिसकी तुम्हें माफी नहीं मिल सकती और यहाँ अपने आप को लाचार बताना बंद करो। लेकिन वहीं तभी पासा पलट जाता है और वो जो लीडर होता है अपना असली रूप दिखाने लगता है और उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम जैसे से डर जाऊंगा, मेरी तो बस चाल थी तुम्हें यहाँ तक लाने की। अब वो अपने खदान की एक खास जगह में उन्हें लेके आया था ताकि वो अपने एंसेस्टर स्पिरिट्स को यहाँ पे बुला सके और उनकी मदद से इन तीनों पे अटैक कर सके। अब वो लीडर यहाँ पे 3 बार हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन वो एंसेस्टर कुछ नहीं उसकी सुनते, जिसपे वो अपने घुटने टेक देता है और एंसेस्टर से कहने लगता है कि एंसेस्टर अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो हमारा ये जुआंग सेट है वो पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाएगा, और उनसे मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज आके मेरी हेल्प करो वरना हम मारे जाएंगे।
और मेरे पास बस इतनी ही डिमोनिक एनर्जी बची है जो इनसे फाइट करते हुए आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगी। अब ये सुन के वो तीनों हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि चलो रे मारो इसको। अब तीनों वहाँ जो मिल करके उस लीडर को लताड़ते हैं, वो भी घूसों और लातों से, वो वहाँ पे देखने लायक होता है। लेकिन वो लीडर अपने आप को बचाते हुए उन्हें ये धमकी देने लगता है कि अब मुझे मरना भी पड़े ना तुम लोगों को मारने के लिए तो भी मैं ये करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे अब बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया है ये करने को। अब वहाँ पे वो लीडर एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन वहाँ पे बन जाता है और उस फॉर्मेशन की वजह से उसके एंसेस्टर स्पिरिट को वहाँ पे आना ही पड़ता है। अब उसके आते ही वो लीडर इन तीनों को धमकी देने लगता है कि अब हिम्मत है तुम्हारी मुझे हिट करने की। लेकिन हम उस एंसेस्टर के स्पिरिट को देखते हैं जो कि खुद अपने ही लीडर को अपने बड़े से हाथों से दबा डालता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हारा होना या ना होना एकदम बराबर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आराम में खलल डालने की। अब वो एंसेस्टर की स्पिरिट उसे इतना कूटती है उस लीडर को कि उसे मार मार करके पेपर बना देती है। ये देख करके वो तीनों सोचने लगते हैं कि क्या भले अच्छे पूर्वज हैं इनके जो अपने ही वंशज को इस तरह से कूटते हैं। अब जैसे ही वो एंसेस्टर की स्पिरिट अपने लीडर को मार मार के पापड़ बना देती है, अब उसकी नजर यून पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि इसकी जो बॉडी है वो एक इनिटेट डिमोनिक बॉडी है। और अब वो यून की बॉडी को लेने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इसकी बॉडी से ही वो वापस से जिंदा हो सकता है। लेकिन ये तीनों ही उसे ऐसा करने से रोकते हैं और उस स्पिरिट पे अटैक करते हैं। आगे ये तीनों उसे चैलेंज करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जैसी धर्मा बॉडी सिर्फ तुम्हारे पास ही है? हमारे पास भी एक धर्मा इमेज है, तो चलो अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि असली धर्मा इमेज क्या होता है। अब ये तीनों अपने इमोर्टल सेक्ट के धर्मा इमेज को समन करते हैं जो कि उनके सी ऑफ सफरिंग में रहने वाला एक फिश ड्रैगन है। अब जैसे ही वो ड्रैगन फिश की धर्मा बॉडी अपीयर होती है, एंसेस्टर की स्पिरिट तो ये देख करके दंग रह जाता है, जिसपे ये तीनों यहाँ प्राउड से कहते हैं कि अब देखो हमारी स्पिरिट तुम्हें कैसे मार डालती है। लेकिन उस एंसेस्टर के स्पिरिट से निकलने वाली डिमोनिक एनर्जी से वो ड्रैगन की जो धर्मा बॉडी होती है उसकी आंखें चौंधिया जाती है और वो इस एनर्जी से डरने लगता है। अब आगे वो स्पिरिट यहाँ यून से कहने लगता है कि बस वेट करो कि कैसे मैं तुम्हारी फिजिकल बॉडी को अपनाता हूँ, उसके बाद तुम्हारे बची कुछ हड्डियों से मैं सूप तैयार करूंगा। अब ये तीनों यहाँ पे घबरा जाते हैं कि आखिर इस इविल स्पिरिट से यहाँ कैसे पीछा छुड़ाया जाए। लेकिन काफी सोचने के बाद ये तीनों ये डिसाइड करते हैं कि अब एक तरीका है इसे हराने का, और वो तीनों उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। इधर जो यून होता है अपने अंदर की डिमोनिक एनर्जी को वो उस ड्रैगन के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है ताकि उस ड्रैगन फिश को यहाँ और भी ज्यादा पावर मिल सके। अब ये तीनों यहाँ मिल करके उस ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए 3 बार उस एंशिएंट स्पिरिट पे अटैक करते हैं, जिससे वो स्पिरिट जो होती है वो हवा में बिखर जाती है। उस स्पिरिट के खत्म होते ही उन्हें वो आखिरी अज़ूरा ड्रैगन चाबी भी मिल जाती है। अब इनके मास्टर ने जो इनको ये मिशन दिया था ये तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो वहाँ भी एक अच्छा काम भी कर जाते हैं। उस खदान में जितने सारे गुलाम्स को रखा गया था उन्हें वहाँ बहुत ज्यादा यातनाएं दी जाती है, वो उन सभी को वहाँ से आजाद करवा देते हैं। आगे जिनार यहाँ पे कहती है कि यही तो हमारे मास्टर ने हमें सिखाया है कि हम जो भी करें बस अच्छाई की नीयत से करें। अब आगे यहाँ यून जो होता है वो जुआन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे अंदर जो एक ईवल और गुड की बॉडी है इसके बारे में तुम कितना कुछ जानते हो, और मरने के बाद क्या होता है, क्या तुमने इस चीज का भी एक्सपीरियंस किया है? और तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर जो ईवल बॉडी है वो डिमोनिक रियल में गई हो पहले। अब इतने सारे सवाल सुन करके जुआन उनसे कहता है कि असल बात ये है कि उसने अपनी बहुत सारी मेमोरीज को खो दिया है, इसीलिए कुछ उसे याद ही नहीं है। लेकिन आगे जिनार भी यून से यही सवाल करती है कि तुम अपने अंदर की डिमोनिक एनर्जी के बारे में इतना कैसे जानते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अंदर की इस तरह की एनर्जी को अब तक पहचान नहीं पाए हैं। इस पे यून उनसे कहता है कि बस राइट टाइम के आने का वेट करो, वो दिन जरूर आएगा जब मैं तुम दोनों को अपनी ये पूरी सच्चाई बताऊंगा। आगे वे तीनों प्राउडली ये कहते हैं कि वो ही है इमॉर्टल सेक्ट के एक ईवल ग्रुप है, इसीलिए उन तीनों का थोड़ा बहुत तो मिस्टीरियस होना बनता ही है। अब इतना कहते ही वो अपने घर यानी इमॉर्टल सेक्ट के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज अब अगला एपिसोड काफी एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि अब जियांग को वो 5 अज़ूरा कीज मिल गई हैं, जिससे अब उसका अगला मिशन स्टार्ट होता है घर जाने का, और हो सकता है कि ये इस सीरीज का यहाँ पे लास्ट एपिसोड भी हो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।